Assalamu alaikum friends and my dear students, welcome once again to our YouTube channel Unani Scholar. Myself Dr. Bushra Abrar, BUMS MD Irmulatviya from AKTC AMU Aligarh. ओके स्टूडेंट, शुरू करते हैं। मिनरल ओरिजिन ड्रग्स, अद्वितीय मादनियाँ। इसमें आज हम पढ़ेंगे जहर मोहरा। जहर मोहरा का साइंटिफिक नेम है सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन। जहर मोहरा को कई मुतरादिफ नाम से जाना जाता है, जैसे इसे फ़ाद जहर मादनी भी कहा जाता है। अब इसे फ़ाद जहर मादनी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक मादनी पत्थर है, ये मादन है ये। और इसे फ़ाद जहर कहने की वजह ये है क्योंकि ये बहुत सारे जो जहर होते हैं ये उनके असर को ख़त्म करता है। एक तरह का एंटीडोट है, ये जहरों के असर को ज़ाइल करता है, इसलिए इसको फ़ाद जहर मादनी कहते हैं। हिज्रुस्सम भी कहा जाता है क्योंकि ये जहरों से होने वाली जो सम्मियत होती है, टॉक्सिसिटी होती है, ये पत्थर उस टॉक्सिसिटी को दूर करता है। हिज्र कहते हैं पत्थर को। सरपेंटीन इसे कहा जाता है इंग्लिश में, क्योंकि जो ये सांप का जहर होता है ये उसको भी दूर करता है, इसलिए इसको ये कहा जाता है। और इसे बिजोर स्टोन भी कहते हैं। चलिए इसकी माहियत समझ लेते हैं। ये एक मादनी पत्थर है, ये बहुत ज़्यादा वज़नी नहीं होता, बल्कि आप इसे अगर उठा के इसका वज़न देखेंगे तो ये हल्का पत्थर होता है, बहुत वज़नी नहीं है ये। इसकी कान जो पाई जाती है ये मुल्क क़त्ता में, चीन में, तिब्बत में, खुरासान वग़ैरह में इसकी कानें पाई जाती हैं। लेकिन जो मुल्क क़त्ता में पाया जाने वाला जहर मोहरा होता है वो सबसे ज़्यादा बेहतर तसव्वुर किया जाता है। उसकी दवाई इफ़ादियत, उसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है और उसे जहर मोहरा ख़ताई कहा जाता है। ये यूनानी का एक ख़ास इम्तियाज़ है, या कह सकते हैं कि जो यूनानी अतिब्बा थे ये उनकी एक बहुत ज़्यादा उनका बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने जो बहुत सारी दवाओं के साथ उन्होंने उस जगह को भी मखसूस कर दिया है उस दवा के साथ कि ये दवा किस जगह की सबसे बेहतर है। जैसे जहर मोहरा के साथ क़ताई लगा के हमें ये बता दिया कि जो मुल्क क़त्ता में जहर मोहरा पाया जाएगा उसकी इफ़ादियत में वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह से आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी दवाओं के साथ किसी जगह का नाम जुड़ा होता है, जैसे रेवंद चीनी, यानी चीन में पाई जाने वाली जो रेवंद होती है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। इसी तरह से अजगंध नागौरी, यानी जो नागौर में अजगंध मिलेगी वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगी इफ़ादियत में। इसी तरह सनाए मक्की, और बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, बहुत सारी दवाओं के साथ ऐसे लगा हुआ है। और जिस पर आज अगर स्टडी की जा रही है तो ये बात एकदम 100% सच सामने आ रही है कि ये जो दवा के साथ उस जगह का नाम लगाया गया है, और उस जगह की अगर बाकी जो जगह की क्वालिटीज़ अगर कंपेयर की जाए तो वाकई में जैसे अजगंध के साथ नागौरी लगा हुआ है, तो नागौर में पाई जाने वाली जो अजगंध होती है वो क्वालिटी के एतबार से बाकी जगहों से पाई जाने वाली अजगंध से काफ़ी बेहतर पाई गई है। अब अगर उस पर साइंटिफिक स्टडी हुई है उसमें। तो चलिए अब जहर मोहरा की बात करते हैं। तो ये एक नरम पत्थर होता है और ये कई रंग का होता है, कोई इसका एक रंग नहीं होता। ये सफ़ेद भी होता है, सब्ज़ी माइल होता है, खाकी भी होता है। लेकिन जो सबसे बेहतर होता है वो सब्ज़ी माइल सफ़ेद धारियों वाला होता है, उसको सबसे बेहतर तसव्वुर करते हैं। और इसकी जो खालिस होता है, इसकी पहचान भी अतिब्बा ने बताई है कि जो असल जहर मोहरा होता है उसकी पहचान ये है कि अगर बरगे नीम के साथ इसको पीसा जाए तो जो नीम की तलख़ी होती है, जैसा कि सब लोग जानते हैं नीम बहुत ज़्यादा तल्ख़ होता है, कड़वा होता है, तो ये उसकी तलख़ी को ख़त्म कर देता है। ये इसके असली होने की पहचान है। और अतिब्बा ने ये भी लिखा है कि जो असली जहर मोहरा होता है उसको अगर धूप में रखा जाए तो इसमें से पानी निकलता है। उसका मिजाज जानते हैं तो इसका मिजाज है गरम खुश्क पहले दर्जे में। इसके अफ़ाल जान लेते हैं, एक्शंस क्या हैं इसमें। तो ये मुफर्रे है, एक्सिलरेंट है, यानी कि फ़रहत इंबिसात पैदा करता है। जो टैकीकार्डिया पाल्पिटेशंस की कंडीशन होती है हार्ट में उस सबको रिलीव करता है, एक सुकून की कैफियत पैदा होती है इसके इस्तेमाल से। मुक़व्वी क़ल्ब है, यानी कार्डियोटोनिक है, जो हार्ट फंक्शंस होते हैं उनको ये मेंटेन करता है, नॉर्मलाइज करता है। मुक़व्वी आज़ाए रईसा है, आज़ाए रईसा जैसे क़ल्ब है, जिगर है और दिमाग है, इन सब के जो अफ़ाल होते हैं ये उनको नॉर्मलाइज़ करेगा, उनको दुरुस्त करेगा उनके अफ़ाल में अगर कोई खलल वाक़ हो गया है तो। और ये तिर्याक़ समूम है, यानी कि जहरों का एंटीडोट है। ये
बहुत सारी जो चीज़ों से सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे सांप बिच्छू काट ले या किसी और चीज़ से बॉडी में सम्मिलित हो गई है, टॉक्सिन पहुंच गया है बॉडी में, टॉक्सिसिटी हो गई है, तो ये उसके जो जहर का असर होता है ये उसको ख़त्म कर देता है। एंटीडोट है एक तरह का ये। और ये दाफ़े हुम्मियात वबाइया है, जैसे वबाई किस्म के बुखार होते हैं, वबाई अमराज होते हैं जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसा कि आजकल कोरोना वायरस ने आतंक मचाया हुआ है। इसी तरह से एक ज़माने में हैज़ा ताउन वगैरह फैला था, तो उन सब में इस तरह के वबाई अमराज में भी इसकी इफादियत है। मुक़व्वी आसाब है, ये नर्वाइन टोनिक है, जो नर्व के फंक्शन होते हैं ये उनको स्टिमुलेट करता है। जो सेंसरी मोटर नर्व्स होती हैं उनके फंक्शन को स्टिमुलेट करके ये नर्व के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। मुक़व्वी बा है, ये जो मेल सेक्सुअल फंक्शंस होते हैं ये उनको भी इम्प्रूव करता है। और इसको इस्तेमाल कहाँ कराएंगे, तो ये मुफ़र्रे मुक़व्वी क़ल्ब है, तो इसको ज़ोफ़े क़ल्ब में इस्तेमाल कराएंगे। यानी कि अगर किसी को हाइपोटेंशन वगैरह है, हार्ट ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है, टोन कम है हार्ट की, तो उन सब में इसको इस्तेमाल कराएंगे। ख़फ़क़ान, अगर पाल्पिटेशन की शिकायत है, मरीज़ को ऐसा दिल घबरा रहा है, बेचैनी महसूस हो रही है और दिल तो हमेशा धड़कता रहता है, लेकिन पाल्पिटेशन में मरीज़ को जब खुद एहसास होने लगता है कि मेरा दिल धड़क रहा है ज़ोर ज़ोर से, तो उस कंडीशन को ख़फ़क़ान पाल्पिटेशन कहते हैं। अमराज़ वबाइया जैसे हैज़ा ताउन वगैरह में इसका इस्तेमाल कराते हैं। और पॉइजनिंग में, सम्मियत में, जैसे किसी को स्नेक काट ले या स्कॉर्पियन बिच्छू वगैरह काट ले, तो इसके काटने से जो बदन के अंदर ज़ख़म चला जाता है, वो जहर चला जाता है इसका, तो उसमें इसका इस्तेमाल हम इंटरनली भी कराएंगे। इंटरनली भी ये इसको घी के इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता है, इसको आसानी से घिस कर इसका पाउडर बना लिया जाता है। तो इसको घिस कर किसी रोगन में मिला के या दूध में मिला के मरीज़ को पिलाया जाता है। और लोकली भी हम इसको, जो ज़ख़म है जहाँ पर काटा है जानवर ने, लोकली भी हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। तो ये जो ज़ख़म होता है उसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसकी मिक़दार ख़ुराक 1 ग्राम है, लेकिन ये क़ल्ब के अमराज़ में ये कई दूसरी दवाओं के साथ मिला के इसका माजून वगैरह इसके बनाए जाते हैं। तो ये माजून की मिक़दार ख़ुराक नॉर्मली 5 से 7 ग्राम होती है। इसमें कीमियावी अज्जा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये सिलिकेट ऑफ मैग्नीज होता है, इसमें फॉस्फेट होता है और आयरन होता है। अब इसके मुज़िर असर की बात करें तो, क्योंकि ये ख़ुद एक तरह से ये जहर को ख़त्म कर रहा है, जहरों के असर को दूर कर रहा है, एंटीडोट है, तो एज सच इसका कोई मुज़िर असर नहीं, यानी कि ये बेज़रर है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट टॉक्सिसिटी पैदा नहीं हो रही है। लेकिन ये एक तरह का ये पत्थर है, ये स्टोन है, इसलिए अगर इसको कोई पर्सन, कोई शख्स इसको लंबे समय, ज़्यादा दिन तक अगर इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे ये चांसेस पैदा हो जाते हैं कि उसकी किडनी में स्टोन पैदा हो जाए। इसका मुस्ले है शरबत बजूरी। शरबत बजूरी एक शरबत होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन है उसका, डायूरेटिक, यानी कि वो पेशाब खारिज कराता है। तो इसके जो स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस अगर होते भी हैं तो ये उसको दूर कर देता है। इसका मशहूर मुरक्कब है हब्बे जवाहर और जवाहर मोहरा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।